पहले कल हमने आपको गेहूं की खेती बताई थी और उसमें सिंचाई के संबंध में डिटेल में आपको समझा दिया था। अब उसी क्रम में इसके आगे चलते हैं और निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण समझाते हैं। मृदा में वायु संचार, मृदा नमी के संरक्षण व खरपतवार नियंत्रण के उद्देश्य से निराई गुड़ाई की जाती है। आप इंटरकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, निराई गुड़ाई के बारे में, वीड्स कंट्रोल के बारे में। गेहूं की फसल में रबी ऋतु में लगभग सभी खरपतवार जैसे गजरी, बथुआ, हिरनखुरी, सेंजी, कृष्णनील एक खरपतवार है गेहूं का मामा, जो बिल्कुल गेहूं के पौधे की तरह होता है। पहचानना मुश्किल होता है, ध्यान से पहचानना पड़ता है। इसी प्रकार की और भी खरपतवार हैं जैसे जंगली जई। इन खरपतवारों को एक दो बार निराई गुड़ाई करके नियंत्रित किया जा सकता है। निराई गुड़ाई खुरपी या हैंड हो के द्वारा करते हैं। इससे मृदा भुरभुरी बनती है तथा टिलरिंग, हिंदी में कहते हैं ब्यात, अधिक होता है। टिलरिंग अधिक होता है, ब्यात अधिक होता है। पहली सिंचाई के बाद उपयुक्त मृदा अवस्था पर दूसरी सिंचाई के बाद करते हैं। बाद में निराई गुड़ाई करने में ब्यात यानी टिलरिंग के कटने का भय रहता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे बथुआ, कृष्णनील, प्याजी इत्यादि खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एक रासायनिक है 2,4-D सोडियम साल्ट 80% की 625 ग्राम मात्रा, अथवा 2,4-D ईस्टर साल्ट 36% की 835 ग्राम मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 35-40 दिन के अंदर छिड़काव करना चाहिए। गेहूं का मुख्य खरपतवार जो कि गेहूं के पौधों से मिलता जुलता है, जिसे गेहूं का मामा या गेहूंसा और उसका बॉटनिकल नेम है फेलेरिस माइनर कहते हैं। गेहूं का खरपतवार के तने का आधारित भाग एवं गांठों का रंग हल्का लाल होता है। इसको नियंत्रित करने के लिए रासायनिक का प्रयोग करना पड़ता है। आइसोप्रोट्यूरान 75% रसायन की 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं। छिड़काव गेहूं बोने के 30-35 दिन बाद करना चाहिए। यह रसायन बहुत ही कारगर है। इस रसायन के प्रयोग से जंगली जई का भी नियंत्रण हो जाता है। इसके प्रयोग से फेलेरिस माइनर के साथ साथ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। आइसोप्रोट्यूरान का 1.25 किलोग्राम की दर से बोने के 30-35 दिन बाद छिड़काव कर सकते हैं। फसल चक्र देखिए, क्रॉप रोटेशन। पहले 1 वर्ष ही देखिए। धान गेहूं 1 वर्ष, खरीफ में आपने धान बो दिया बरसात में, और रबी में जाड़े में आपने उसको धान को काट कर गेहूं बो दिया, खरपतवार बन गया 1 साल फसल चक्र। 2 साल का देखिए, धान गेहूं ज्वार चना। पहली साल खरीफ में धान, रबी में गेहूं। दूसरे साल खरीफ में ज्वार, रबी में चना है। 2 वर्ष का फसल चक्र बन गया। तीसरी वर्ष का देखिए, 3 साल का हरी खाद गेहूं। पहले आपने हरी खाद जैसे मूंग नंबर 1 है, सनई है, ढेंचा, इस तरह के बो दिया है और उसको पलट दिया है, पानी दे दिया है, सड़के खाद बन गई है। और रबी में आपने गेहूं बोया है, 1 वर्ष हो गया। मक्का, आलू, इस प्रकार 2 वर्ष हो गया। और गन्ना तो खुद ही 1 साल का फसल चक्र है, 3 वर्ष का बन गया। यानी आप कहेंगे हरी खाद गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना, 3 वर्ष का फसल चक्र। अब देखिए, कटाई, मड़ाई व गहाई, अंग्रेजी में कहेंगे आप हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। गेहूं की विभिन्न किस्मों को पकने की अवधि के अनुसार फसल की कटाई करते हैं। साधारणतया फसल पकने पर पत्तियां
व डालियाँ सूख जाती हैं। अतः फसल की कटाई कर लेते हैं। जब इसका पौधा हरे रंग से सुनहरे रंग में बदल जाए तो समझना चाहिए कटाई के योग्य हो गया है। यदि नमी मापने का प्रबंध हो तो दानों में, ग्रेन्स में नमी का 20% रह जाना उचित होता है। अधिक पकने पर कुछ किस्में जैसे सोनालिका आदि में दाने झड़ने लगते हैं, अतः इनको पकते ही काट लेना चाहिए। कंबाइंड हार्वेस्टर थ्रेशर भी होता है। कंबाइन से कटाई करने पर के लिए दोनों में दानों में 20% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दानों में अधिक नमी रहने पर मड़ाई थ्रेसिंग में ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। अगेती बोई गई किस्में बोने के 140 से 145 दिन बाद, ये तो अर्ली वैरायटी का है। लेट वैरायटी सुनिए, पछेती किस्मों को बोने के 120 से 125 दिन बाद पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई आमतौर पर हंसिया से करते हैं। छोटे छोटे बंडल बनाकर खलिहानों में एकत्र करके मड़ाई बैलों या पावर थ्रेशर से करते हैं। बाई बुलक से होता है, बाई थ्रेशर भी होता है। उसाई देखिए, विनोइंग साधारणतः मड़ा हुआ लाख पछुआ हवा में उसाकर बीज अलग किया जाता है। पछुआ हवा गर्म होती है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। पूर्वी हवा में उसाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस हवा में नमी के कारण अनाज खराब हो जाता है। तेज़ हवा में उसाई शीघ्र हो जाती है। उसाई करने की मशीनों विनोइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसाई करने की इन मशीनों से घंटे भर में लगभग 8 क्विंटल मड़ा हुआ लाख साफ किया जाता है, जिसमें 250 से लेकर 300 कुंतल गेहूँ निकलता है। आप जानते हैं विनोइंग के लिए विनोइंग फैन आता है। एक तो हवा से चलने वाला, जैसे चेप कटर होता है, चारा काटने की मशीन होती है। तो इसको जो है एक आदमी चलाता रहता है, हैंडल पकड़ के घुमाता रहता है। उसके सामने ब्लेड लगी होती है, पंखे चलता है और हवा निकलती है। उसके सामने खड़े होकर के 2 आदमी या औरतें उसाते रहते हैं। औरतों का लेबर चार्ज कम होता है, इसलिए इस काम के लिए औरतें ज़्यादा फिट रहती हैं। एक साइकिल से चलने वाला भी है, उसमें सीट लगी होती है, सीट में बैठ जाते हैं और उसके बाद पैडल मारते रहते हैं। चैन होती है, गियर होता है, उससे जो है शक्ति मिलती है और पंखा घूमता है, फैन चलता है। उसके सामने खड़े होकर के 2 महिलाएं उसाई करती रहती हैं। उपज देखिए, बौनी किस्म से 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना व 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भूसा प्राप्त किया जाता है। ये उपज हो गई। अब इसके लिए प्रश्न लिखिए और उसको करिए और करके हमारे पास भेजिए। लिखिए प्रश्न नंबर 1, गेहूं की खेती में सिंचाई के संबंध में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, गेहूं की खेती में निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण तथा कटाई व मड़ाई लिखिए। धन्यवाद।